हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के चैनल पे। और आज आपका टेस्ट हुआ है जो कि एक माइनर टेस्ट है, विजय माइनर टेस्ट 06। अभी हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके टेस्ट पेपर में आए हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। द KSP ऑफ Ag2CrO4 इज इतना। Ag2CrO4 इसकी KSP दी है 298 केल्विन। हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है Ag2CrO4 इन 0.1 मोलर AgNO3 सोल्यूशन। हमें कह रहा है कि 0.1 मोलर AgNO3 सोल्यूशन डालने के बाद इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी। तो देखते हैं Ag2CrO4 ये जब टूटेगा तो हमारे पास क्या बनाएगा 2Ag प्लस और CrO4 माइनस। ठीक, इसका हमें KSP दिया है। KSP कितना है 1.1 इंटू 10⁻⁻12 इसकी KSP दी है। अब कह रहा है कि जब इसमें हम मान लो इसका ये कितना हो गया यस 2s और ये कितना हो जाएगा यस। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इतना मोलर 0.1 मोलर AgNO3 मिला रहे हैं। AgNO3 मिला रहे हैं तो हमारे पास देखो यहाँ पे Ag एक कॉमन आ जाएगा Ag प्लस और NO3 माइनस। Ag प्लस और NO3 माइनस यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन आना है। ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, मान लो 2 S डैश हो गया प्लस इसका कंसंट्रेशन कितना 0.1 इसका कंसंट्रेशन और ये S डैश हो गया मान लो। ठीक है, अब हम इसका KSP लिखते हैं। KSP इक्वल टू हो जाएगा 2S डैश प्लस 0.1 का स्क्वायर। इसका KSP कैसे लिखोगे आप, KSP इक्वल टू Ag प्लस का स्क्वायर और CrO4 माइनस ऐसे लिखेंगे। 2S डैश का स्क्वायर और क्या है हमारे पास S डैश है। और यहाँ पे देखो a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ये हो जाएगा 4S डैश का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.01 प्लस 2 इंटू 2S डैश इंटू 0.0 ये हमारे पास a प्लस b के होल स्क्वायर से आया, a प्लस b के होल स्क्वायर से। और हमारा क्या है S डैश है। अब इस S डैश का अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। ये हो जाएगा 4 डैश का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 0.01 S डैश प्लस 4 S डैश का स्क्वायर और कितना 0.1 ये आ जाएगा हमारे पास KSP। अब इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हाइयर पावर वाले हैं, हाइयर पावर वाले S को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हाइयर पावर मतलब ये S पे पावर 3 है, यहाँ पे S पे पावर 2 है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या 0.01 S डैश। KSP हमारे पास कितनी थी 1.1 इंटू 10⁻⁻12 1.1 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको इधर भेज दो। अब S डैश हमारा क्या हो जाएगा S डैश 1.1 डिवाइड बाई 0.01 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो थोड़ी जगह कम है तो हम यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है। अब S डैश इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये 0.01 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 100 1.1 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 कितना होगा 1.1 इंटू 10⁻⁻10। अब हमारी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ठीक है, S डैश इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻10 1.1 इंटू 10⁻11 है, 1.1 इंटू 10⁻10। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। देख लो इसको एक बार, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52। A certain buffer solution contain equal concentration of, equal concentration है
एक्स माइनस का और एच एक्स का। के ए हमें दिया है इतना, द पीएच ऑफ द बफर, ये देखो हमारे पास है एच एक्स, ठीक है, और यहां पे हमारा क्या होगा, ये एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस, ये देखो ये क्या है, मान लो बी के एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस या उसका सॉल्ट होना चाहिए। तो पीएच एक ऐसा हमारा एसिडिक बफर बन गया। तो पीएच क्या होता है एसिडिक बफर का, पीएच 7 माइनस हाफ, इसका बफर है ना, बफर का फार्मूला क्या होता है, पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, सॉल्ट बाई, या सॉल्ट की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, कॉन्जुगेट बेस बाई एसिड। पी के ए देखो हमारा कितना है, अगर हमारे पास के ए देखो, ये वैल्यू है के ए की, वैल्यू है के ए, कितना दिया है 10 टू पावर -10, तो पी के ए कितना हो जाएगा, पी के ए कितना हो जाएगा 10। यहाँ पी के ए वैल्यू लिखो, पीएच इक्वल टू कितना हो गया 10 प्लस लॉग, बोला है इक्वल कंसंट्रेशन, इसका और इसका कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, तो 1 ले लो, 1 ले लेते हैं, मान लो 1 कंसंट्रेशन इसका है, किसका, एक्स माइनस का और एच एक्स का, कितना कंसंट्रेशन है, दोनों का सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 1, और लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, 10 और लॉग 1, और लॉग 1 की वैल्यू हमें पता है, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो हमारे पास पीएच कितना आ गया, पीएच आ गया 10, पीएच कितना आ गया 10। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया था, देख लो इसको एक बार, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 टू पावर -3 मोलर सोल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, इट अंडरगोज कंप्लीट आयोनाइजेशन। बेरियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, और इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो गया, तो Ba+2 और 2OH- बनेगा हमारे पास। अब ये कह रहा है कितना मोलर है, ये 10 टू पावर -3 मोलर है, तो ये कितना बनेगा 10 टू पावर -3, और ये कितना 2 इंटू 10 टू पावर -3 OH है, ठीक है। अब देखो हम पहले POH निकालते हैं, फिर हम क्या निकालेंगे, पीएच निकालेंगे। तो POH पहले निकालो, POH माइनस लॉग OH, ठीक है, माइनस लॉग OH का कंसेंट्रेशन देखो कितना है, 2 × 10⁻³ अब ये हो जाएगा माइनस लॉग 2 ये हो जाएगा प्लस लॉग 10⁻³ जिसको और हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं माइनस लॉग 2 की वैल्यू कितनी 0.30, और लॉग ये कितना हो जाएगा -3, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.30 और ये +3, 3 में से 0.30 घटाओ कितना 2.70 बचेगा हमारे पास। तो POH हमारे पास कितना आ गया 2.70, और हमें पता है PH प्लस POH इक्वल टू कितना होता है 14, तो हमारे पास PH आएगा, PH देखो कितना हो जाएगा 14 माइनस 2.70, 2.70, ये 0.0, ये हो गया 0, 10 में से 7 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 11.30 हमारे पास क्या आ गया पीएच। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सेकंड। ये कैसा बफर बना रहा है हमारे पास, एसिडिक बफर बना रहा है। ये बफर का नहीं, इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, एसिडिक बफर बना रहा था। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन 0.1 मोलर सोल्यूशन कितना दिया 1.32 इंटू 10⁻²। फाइंड द pKa वैल्यू हमें निकाल ली। हमें क्या दिया, अल्फा दिया। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा दिया हमें कितना 1.32 इंटू 10⁻², ये हमें अल्फा दिया है। और कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.1 मोलर। हमें क्या निकालना, Ka निकालना है। Ka इक्वल टू क्या होता है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड देखो CH3
COOH। ये जब टूटेगा तो क्या बनाएगा CH3 COO माइनस और H प्लस बनाएगा। मोनोबेसिक एसिड है ये। तो हाँ, हमारा फार्मूला क्या होता है मोनोबेसिक एसिड के लिए C अल्फा स्क्वायर। तो हमें Ka निकालना है, तो C हमें कितना दिया देखो 0.1, अल्फा स्क्वायर मतलब 1.32 इंटू 1.32 और इंटू 10 टू पावर -4 हो गया ये। अब ये देखो हमारे पास कितना हो जाएगा, Ka हमें निकालना था। अब इसका हम क्या करते हैं pKa निकालना है, तो पहले Ka निकालो फिर pKa निकालो। इसका मल्टीप्लीकेशन करो, देखो कितना आता है 1.32 इंटू 1.32 कितना हो जाएगा ये देखो 4 6 2 6 9 3 2 3 1 4 2 4 7 1 और 4 अंक के बाद 0.2 2 4 अंक के बाद 0.0 देखो कितना आ गया। ये हो गया हमारा 1.74 कितना इंटू 10 टू पावर ये -5 हो जाएगा। एक पॉइंट है 10 नीचे ले जाओगे -5। Ka हमारा इतना आ गया। तो pKa निकाल लो। pKa इक्वल टू हमारे पास क्या होगा माइनस लॉग Ka, वैल्यू रखो माइनस लॉग Ka की वैल्यू रखो 1.74 प्लस लॉग 10 टू पावर -5। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये हो जाएगा माइनस का 1.74 मतलब log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू 0 और log 2 की वैल्यू होती है 0.30। तो ये देखो हमारे पास थोड़ा सा कम है 2 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.25 लिख लो इसको, इन दोनों के बीच का कोई लिख लो 0.25 लिख दो। ये हो जाएगा 0.25 और ये हो जाएगा -5। अब ये देखो क्या आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 माइनस 0.25 ये हो जाएगा 4.75। देखो हमारा ये आ गया हमारे पास क्या pKa 4.75 ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 4। देख लो इसको एक बार, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। व्हाट इज द Kb ऑफ weak base that produce 1 OH minus if 0.05 molar solution is 2.5% ionized। तो यहां देखो हमारे पास अल्फा दिया है 2.5%, ठीक है, और कंसंट्रेशन कितना दिया है प्रोड्यूस 1 OH है, सोल्यूशन है ये प्रोड्यूस 1 OH है 0.5 मोलर, कंसंट्रेशन कितना है 0.05, ठीक है। तो हमें Kb निकालना है। Kb इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 OH प्रोड्यूस कर रहा है मतलब क्या है 1 एसिडिक बेस है ये, ठीक है। तो C अल्फा स्क्वायर ये भी हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, ये है Kb, क्योंकि बेस है हमारे पास, बेस होगा तभी तो OH देगा। तो Kb इक्वल टू क्या हो जाएगा C कितना है 0.05 अल्फा स्क्वायर क्या है 2.5 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 0.05 इंटू 2.5 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 25 625 हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5 ये हो जाएगा 625 और 2 अंक के बाद 6.25 इंटू 6.25 जस्ट सेकेंड, तो 0.05 से मल्टीप्लाई करो इसमें 0.05 से 5 5 दूनी 10 2 12 5 6 30 31, ठीक है। 4 अंक के बाद 10 कितना हो गया ये 0.3125 और ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 टू पावर -4, ठीक है 10 टू पावर -4 10 टू पावर -4। अब क्या करो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो
10 से मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमारा ऐसा कोई एस्टर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 3.1, और ये इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 10 to power -5। इसको 3.125 होगा, लेकिन 25 को हमने हटा दिया। 3 पूरा लिख देते हैं, चलो ये हो जाएगा 3.125 इंटू 10 to power -5। ये हमारा आंसर है 3.1 इंटू 10 to power -5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? थर्ड। देख लो एक बार इसको। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। कैलकुलेट द pH ऑफ 10 to power -5 मोलर HCl सोल्यूशन 1 ml है। देखो पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास है 10 to power -5 मोलर, ये क्या हो गया M1। M1 कितना है 10 to power -5 मोलर, और V1 कितना है हमारे पास 1 ml है। अब क्या कह रहा है, ऑफ इट्स डाइल्यूटेड टू 1000 ml, इसको डाइल्यूट कर दिया गया कहां तक 1000 ml तक। V2 कितना हो गया हमारे पास 1000 ml, 1000 ml। तो M2 कितना हो जाएगा, पहले M2 निकालो। तो M1 इक्वल टू M1V1 इक्वल टू M2V2, M2V2। M1 कितना है 10 to power -5, V1 कितना था 10, M2 कितना, M2 निकालना है हमें, और V2 कितना 1000। इसको क्या करो नीचे ले आओ, M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 to power -8, 10 to power -5 है ना, ये 10 to power -5 है। 10 to power कितना हो गया -8, ठीक है 10 to power -8। और हमें क्या बताना है, एसिड है तो ये क्या आ जाएगा H+ का कंसंट्रेशन, TW इतना दिया, ठीक है। अब यहां से देखो हमारे पास क्या आ गया H+ का कंसंट्रेशन 10 to power -8, ठीक है। ये Cl है, ये Cl हमारे पास है। ये Cl क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो इसका pH, इसका हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इतना हो नहीं सकता भाई, इसका pH निकालोगे तो 8 आ जाएगा, और 8 pH किसका होता है, बेस का होता है, ठीक है। 8 pH किसका होता है, बेस का होता है। तो अपने तरफ से काम करो, इसमें 10 to power -7 मल्टीप्लाई प्लस कर दो, ये कितना हो जाएगा 10 to power -7, और ये 1.1, ठीक है। अब H+ आ गया, हम pH आराम से निकाल सकते हैं। देखो pH आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो pH तो निकालना है, माइनस लॉग H+ कर दो। H+ कितना हमारे पास 1.1 इंटू 10 to power -7, कितना हो जाएगा माइनस लॉग 1.1। लॉग 1 की वैल्यू 0 और 1.1 0 से थोड़ा सा ज्यादा कर दो, इसको 0 से थोड़ा सा ज्यादा हम इसको क्या कर दे 0.9 कर दे। 0 से देखो ये होती है 30 और ये होती है 0, इनके बीच का कोई होगा 0.9 कर देते हैं, 0.9 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये कर दे 0.11 कर देते हैं, ठीक है 0.11 लॉग 0.11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखो कर देते हैं डायरेक्ट, थोड़ा ये माइनस हो जाएगा, लॉग 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.11 कर दो, और ये हो जाएगा -7, ठीक है। और ये हो pH, तो pH इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.11 और ये +7। अब 7 में से 0.11 माइनस करो, 7.00 0.11 करो, ये हो जाएगा 6.98 लिख सकते हैं, ठीक है 6.98। ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड। इसी के अप्रॉक्स है ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57। The solubility product of BaCl2 इतना, what will be its solubility in mole per liter। हमें solubility product दिया BaCl2, ये किसमें छूटेगा Ba+2 और 2Cl-, इसकी हमें क्या दी है solubility product दिया है KSP।
तो इसका KSP निकालो कितना हो जाएगा 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, यस के पावर 2 प्लस 1। KSP देखो 4 इंटू 10 टू पावर -9 और ये हो जाएगा कितना 4 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू यस के पावर 3, 4 से 4 कैंसिल और यस के पावर 3 है, ये कितना इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, 3 3 का 9 यस के पावर 3। अब यस इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 10 टू पावर -3। सॉल्युबिलिटी निकाल दी 10 टू पावर -3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया थर्ड, 57 का ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इतना, सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर विल बी। ये देखो हमें दिया है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है तो पहले इसकी सॉल्युबिलिटी निकालो, फिर हमें किसमें निकाला सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर में निकालना है, ग्राम पर लीटर में निकालना है, ठीक है, ग्राम पर लीटर। मोलरिटी इक्वल टू क्या होती है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हम निकाल कर वेट, ये ग्राम पर लीटर में निकालना है, तो जो सॉल्युबिलिटी आएगी उसमें क्या करेंगे मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो AgCl KSP क्या हो जाएगा हमारे पास यस का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 1 सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है 1.56 इंटू 10 टू पावर -10 और ये क्या है यस स्क्वायर। अब यस स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, इसको रूट में कर दो 1.56 इंटू 10 टू पावर -10। अब इसका रूट निकालोगे क्या आएगा 1.25 इंटू 10 टू पावर -5, ठीक है, यस। अब क्या करो, अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा AgCl का, Ag का हो गया 108 प्लस 35.5, ये कितना हो गया 0.5, 8 5 13 3 4 143.5 इंटू 143.5, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये देखो 143.5 58, ये हो जाएगा 1.79 इंटू 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3, 1.79 इंटू 10 टू पावर -3। ये किस में आएगा ग्राम पर लीटर में आएगा। ये है मॉलिक्यूलर वेट इसका, देख लो इसको। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ रेडियम सल्फेट इतना, व्हाट विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ रेडियम इन 0.1 मोलर Na2SO4। ये देखो फूटेगा तो क्या बनाएगा Ra+2 और SO4 -2, ठीक है। मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी थी यस, ये भी यस हो गया, ठीक है। अब इसमें हम ये मिला दे रहे हैं तो इसमें क्या सल्फेट हमारा कॉमन आयन हो जाएगा। तो ये मान लिया हमने, इसमें क्या मिला दिया 0.10 मोलर Na2SO4 और यहाँ पे हमारा सल्फेट क्या हो जाएगा कॉमन आयन। तो कॉमन आयन की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी मान लो यस डैश हो गई और इसकी कितना हो जाएगी यस डैश प्लस सी, और सी कितना है 0.01। अब देखो KSP हमें दिया हुआ है, शायद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, देखो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -11 इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो कितना S डैश का स्क्वायर प्लस S डैश इंटू 0.1, ठीक है 0.1। अब जो हाइयर पावर होता है S डैश का हाइयर पावर, उसको हम क्या करते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा S डैश इंटू 0.1,
अब एस डैश इक्वल टू 4 इंटू 10⁻−11। अब इसको इधर कर लेते हैं, जगह थोड़ी कम है जगह, तो ये हो जाएगा एस डैश इंटू 0.1 और ये हो जाएगा क्या 4 इंटू 10⁻−11। ये तो है। अब इसको इधर लाओ, एस डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻−11 बटे 0.1। ये कितना हो जाएगा एस डैश 4 इंटू 10⁻−10। देख लो 4 इंटू 10⁻10। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया पहला, 59 का पहला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल गिव बेसिक सोल्यूशन ऑन हाइड्रोलिसिस। कौन सा साल्ट है जिससे हाइड्रोलिसिस करने पर बेसिक सोल्यूशन प्राप्त होगा। अब चेक करते हैं सबकी हाइड्रोलिसिस करके। NH4Cl, इसकी हाइड्रोलिसिस करो, देखो हमें क्या मिलता है H2O। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, उसमें पानी डाल दो, ये हो जाएगा NH4OH प्लस HCl। ठीक है, हमें क्या करना होता है, यहां से हमें ये प्लस मिलेगा, ये माइनस मिलेगा, और H2O में OH माइनस मिलेगा और H प्लस मिलेगा। अब क्या करना है, हमें प्लस को माइनस से और माइनस से प्लस को जोड़ देना है सीधे। ठीक है, H प्लस और OH माइनस। ये हमारा देखो क्या वीक बेस है, वीक बेस, और ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमें क्या करना है, सोल्यूशन कैसा होना चाहिए बेसिक। अब इसमें ये स्ट्रॉन्ग है तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। भाई जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी तरह होगा सोल्यूशन। ऑप्शन पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, KCl है प्लस, इसको भी पानी में डाल दो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा KOH और HCl। ये देखो क्या स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। कि हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। जब दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ये कैसा होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक। तीसरा ऑप्शन देखो K2CO3। ठीक है, K2 और CO3, इसको पानी में डालो, देखो क्या होता है H2O। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2KOH प्लस H2CO3। इसमें देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और ये है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। भाई जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी तरह का सोल्यूशन बनेगा, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसी तरह का सोल्यूशन बनेगा। KOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो सोल्यूशन बेसिक बनेगा। और यही हमसे पूछ रहा है कौन सा सोल्यूशन बेसिक होगा हाइड्रोलिसिस करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखो यहाँ पे NH4OH मिलेगा और H2CO3 मिलेगा। ये भी वीक बेस है और ये क्या है, वीक एसिड है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन हमारा हो गया थर्ड। 60 का ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। कौन सा दोनों तरह एक्ट कर सकता है, एसिड और बेस दोनों तरह। ठीक है, तो देखो एसिड और बेस की तरह, एसिड और बेस मतलब जो H प्लस डोनेट भी कर सके और H प्लस ले भी सके। इसके पास कोई H नहीं है तो दे तो नहीं सकता, ले सकता है। ठीक है, बेस हो सकता है लेकिन एसिड नहीं हो सकता। ये देखो इसके पास एक H है, एक H दे सकता है और एक H की कमी भी है, तो SO4 माइनस है। अगर ये एसिड की तरह काम करेगा तो मतलब माइनस H प्लस निकालेगा और ये बन जाएगा SO4 माइनस 2। और अगर ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा तो प्लस H प्लस लेगा, क्या बन जाएगा H2SO4। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड, जो दोनों तरह एक्ट कर सकता है। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बिहेव एज बफर। कौन सा बफर की तरह बिहेव नहीं करेगा। बफर पहले देख लो, बफर होता क्या है, एसिडिक बफर। एसिडिक बफर में क्या होगा, वीक एसिड होगा प्लस इट्स सॉल्ट होगा, इट्स सॉल्ट।
इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और अगर हम बेसिक बफर की बात करें, बेसिक बफर की, तो वीक बेस होगा प्लस इट्स सॉल्ट होगा, इसका इसी का सॉल्ट होगा, इसी का सॉल्ट होगा किसके साथ, विथ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ठीक है, यहां से एसिडिक बफर बनेगा, यहां से बेसिक बफर बनेगा। अब ये देखो हमारे पास क्या है, वीक एसिड है और ये इसका सॉल्ट है, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो ये हमारा क्या बनाएगा, एसिडिक बफर बनाएगा। यहां देखो ये क्या है, वीक बेस है और ये इसका सॉल्ट है, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो ये कैसा बनाएगा, वीक, ये क्या है, वीक बेस है, ये वीक बेस। तो ये क्या बनाएगा, बेसिक बफर बनाएगा। बफर ये भी बनाएगा, बफर ये भी बनाएगा। इसमें पूछ रहा है कौन बफर नहीं बनाएगा। मिक्सचर ऑफ 1 मोल 20 ml NaOH and 1 मोल 20 ml HCl। देखो हमारे पास क्या है, HCl है और क्या है, NaOH है, NaOH है। ये इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, हो जाएंगे 4, 1 मोलर है 40 ml है। ठीक है, कितना हो जाएगा 40। इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए 40 और इसके कितने हो जाएंगे 20। यह NaOH। ठीक है, जस्ट सेकेंड, NaOH। तो अब हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा किसका बनेगा, NaCl और H2O बनेगा, NaCl और H2O। अब देखो हमारे पास ये क्या है, वीक एसिड और इसी का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, इसी का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस ये है। तो देखो यहां पे हमारे पास ये 40 है और ये 20 है, तो ये लिमिटिंग हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास कितना बचेगा, 20 और ये बचेगा 20। और हमारे पास बफर में होता क्या है, एसिड होना चाहिए और सॉल्ट होना चाहिए उसी का। ये पूरा खत्म हो गया, तो ये भी तो बना रहा है हमारे पास बफर। कौन सा बफर, एसिडिक बफर। तो हमारे पास तीनों मतलब तीनों ऑप्शन जो है वो बफर बना रहे हैं। तो ऑल वी हैव एज बफर, ऑल वी हैव एज बफर। 62 का आंसर हमारा हो जाएगा 4। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। क्या कह रहा है, गिवन सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन, हमारे पास कह रहा है AgCl की सॉल्युबिलिटी किसमें ज्यादा होगी। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो सबकी सेम होगी, KSP तो सेम होगा। क्यों भाई, हमारे पास क्या रिएक्शन सेम है तो KSP सेम होगी। KSP क्या होगी, सबकी सेम होगी। ठीक है, KSP सबकी सेम होगी। अब देखो वाटर में कोई कॉमन आयन नहीं मिलेगा, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगी सॉल्युबिलिटी, वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन आयन नहीं मिलेगा। ये तो पहले लगा लो, सबसे S1 सबने दिया है। ठीक है, तो हमें और ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं, इसका ये हमारा टूटता कैसे है, Ag प्लस में और Cl माइनस में। अब हम चेक करते हैं दूसरा वाला H2 वाला। हमने माना कि इसकी प्रेजेंस में इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, H2 हो गई। देखो ये हमें पता है S1 सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी इसकी प्रेजेंस में, किसके CaCl2, इसमें कॉमन आयन आएगा, कॉमन आयन आएगा। ठीक है, मान लिया कितना हो गई, H2 हो गई और ये हो गई H2 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। क्यों भाई, 2 Cl माइनस मिलेंगे, इसमें 0.1 है, 0.01 है, तो इसमें 2 Cl माइनस है तो 0.02। ठीक है, अब देखो इसका KSP हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा इसका KSP। ठीक है, अब ये हो जाएगा ये, अब ये KSP इक्वल टू देखो क्या हो गया, KSP इसकी हो जाएगी हमारे पास, ये तो कैंसिल हो जाएगा हायर पावर, तो S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.02 और ये S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो KSP बाई 0.02 कितना हो जाएगा 100 इससे कैंसिल 50 कितना आ गया 50 KSP, 50 KSP। S2 की वैल्यू कितनी आ गई 50 KSP, S2 की वैल्यू। इसी तरह S3 की वैल्यू निकालो, इसमें कितना आएगा 0.1 ही आएगा। ठीक है, S3 देखो, S3 ये हो जाएगा KSP बाई 0.01, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना आ गया 100 KSP। ठीक है, ये दूसरा S2 था, S3 था। अब AgNO3 के लिए देखो कितना आ जाएगा, AgNO3 के लिए मतलब S3 S4 कितना हो जाएगा
KSPY 0.5, ये कितना हो जाएगा 100, और ये हो गया 20, कितना हो गया 20 KSP। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, देखो S3, इसके बाद कौन सा आएगा S3 आएगा, फिर 50, फिर कौन सा आएगा दूसरा आएगा S2 आएगा, फिर सबसे कम कौन सा है चौथा, फिर S4 आएगा। ये हमारा सॉल्युबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, S1 S3 S2 और S4, S1 S2 S3 और S4, S1 S3 S1 S3 S2 S4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा। देख लो एक बार इसको, अच्छा क्वेश्चन है। भाई अगर रिएक्शन सेम रहती है तो KSP की वैल्यू नहीं बदलती है, KSP की वैल्यू सबके लिए सेम रहेगी। बस क्या होगा, इसमें कॉमन आयन का कंसंट्रेशन बदल रहा है, पहले में कोई कॉमन आयन नहीं है तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी उसमें होगी। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 20 ml 0.5 नॉर्मल HCl, 30 ml 0.1 नॉर्मल NaOH मिक्स। तो हमारा रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले क्या करो, इनका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, एसिड के देखो ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 20, कितना हो गया ये 10 हो जाएगा, देखो 10 हो गया, 5 दूनी 10, 10 हो गया। इसके ग्राम इक्विवेलेंट बेस के ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 35, ये कितना हो जाएगा 3.5। अब हमने क्या देखा कि ये बेस के ग्राम इक्विवेलेंट कम आ रहे हैं, बेस के ग्राम इक्विवेलेंट 3.5 है और एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट कितने 10 है। तो जिसके ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है सोल्यूशन हमारा उसी तरह का होगा। अगर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है तो सोल्यूशन हमारा कैसा होगा, एसिडिक होगा। अब एसिडिक कह रहा है, न्यूट्रल होगा नहीं, बेसिक होगा नहीं। टर्म फिनाइल एप्थिलीन, फिनाइल एप्थिलीन क्या है, पीएच इंडिकेटर है, ये 8 से 10 पीएच रेंज के अंदर काम करता है। तो ये कैसा हो गया बेसिक, और सोल्यूशन हमारा कैसा है एसिडिक है। भाई सोल्यूशन हमारा एसिडिक है, क्यों, क्योंकि एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है और एसिडिक पीएच में क्या काम करता है, हमारे पास 2 से 3 पीएच के अंदर काम करता है मेथाइल ऑरेंज, और 4 से 6 पीएच के अंदर काम करता है मेथाइल ऑरेंज रेड, मेथाइल रेड, मेथाइल रेड, मेथाइल रेड। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा चौथा। ये किस पीएच रेंज के अंदर काम करेगा, बेसिक पीएच में, और एसिडिक में ये काम करता है और मेथाइल ऑरेंज काम करता है। ऑप्शन कौन सा हो गया चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या कह रहे, बीच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल है पीएच क्लोज टू 1, किसका पीएच क्लोज टू 1 होगा। 1 मतलब एसिडिक, भाई पीएच 1 मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो इसको देखो, इस पे ग्राम इक्विवेलेंट पहले निकालो दोनों के, इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 20, इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए 20, और इसके कितने हो जाएंगे, इसके भी 20 हो जाएंगे। भाई दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर आ रहा है तो ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब इसका पीएच किसके बराबर 7 के बराबर लगभग होगा। यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 11 और ये 4.5, ये 11 और ये 4.5, ये कितना, इसके एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, मतलब हमारा जो सोल्यूशन होगा वह एसिडिक होगा। लेकिन हमें पीएच कितना लाना, देखते हैं हम इसका पीएच कितना आता है। तो क्या करना, इसके ग्राम इक्विवेलेंट मतलब H प्लस निकालो। एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट जब ज्यादा होते हैं तो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट में से बेस का ग्राम इक्विवेलेंट माइनस करते हैं। देखो कितना 11 माइनस 4.5 डिवाइड बाय टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 45 और 55 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो 10 में से 5 गया 5, और ये बचा 10 में से 4 गया 6, 6.5 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा, ये 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस। ठीक है,
ये आ जाएगा H प्लस का H प्लस। अब इसका pH निकालो, देखो कितना हो जाएगा। pH लॉग ले लो, माइनस लॉग H प्लस 6.5 इंटू 10⁻⁻², ये हो जाएगा माइनस 6.5। लॉग 6 की वैल्यू होती है 0.70, तो लॉग 6.5 वैल्यू 0.75 लिख लो। तो देखो 0.75 और ये माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास +2 माइनस 0.75। माइनस करो, देखो कितना होता है 2.00 में से 0.75 माइनस करेंगे कितना आएगा 1.25। 1 के करीब तो आ रहा है लेकिन 1 नहीं आ रहा है, ठीक है 1 नहीं आ रहा। तो अगला ऑप्शन चेक करो, ये देखो कितना हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये कितना हो जाएगा 9 ग्राम इक्विवेलेंट। भाई इसमें बेस के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, बेस के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, तो हमारा pH 1 कभी नहीं आ सकता। pH 1 कभी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि बेस के ग्राम इक्विवेलेंट 9 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और इसको हमने किया, ये तो ये भी गलत हो गया। और ये देखो 1.25 आ रहा है। हम चौथा भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देखो कितना आता है। ये कितना हो गया 5 कन्नम 5, ठीक है। और कितना बचा 2 25, 5 25 25 15, और ये कितना हो जाएगा 5 25 25 5। इसके ग्राम इक्विवेलेंट 5, इसके ग्राम इक्विवेलेंट 15, ठीक है। तो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, तो यहाँ भी इसी तरह लगाओ। कितना हो जाएगा ये H प्लस हमारा, ये हो जाएगा 10/100। 10/100 मतलब 0.1। 0 H की वैल्यू 0.1, तो pH कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा pH। H प्लस हमारे पास कितना आ गया 0.1। तो यहां से pH निकालते हैं। pH देखो थोड़ी जगह कम है, यहां से यहां जाओ। तो pH कितना हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस कितना है 0.1, ये हो जाएगा 10⁻⁻1, ठीक है 10⁻⁻1। तो pH कितना हो जाएगा माइनस +1, और लॉग 10 की वैल्यू 1। pH हमारा एग्जैक्ट 1 किसके लिए आ रहा है, चौथे ऑप्शन के लिए। चौथे ऑप्शन के लिए एग्जैक्ट 1 आ रहा है, और दूसरे ऑप्शन के लिए कितना आ रहा था 1.25। तो हमें लाना है क्लोज टू 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा। अच्छा क्वेश्चन है। देख लो इसको एक बार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। pH ऑफ 10⁻⁻6 मोलर HCl। हमें देखो ये क्या है HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे H प्लस जो आएगा, देखो H प्लस 10⁻⁻6 आएगा। अगर pH हम निकालेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका pH 6 से कम होगा, ठीक है। क्या करो अपने पास से यहाँ पे 10⁻⁻7 जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 कॉमन ले लिया तो 1.1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका pH निकालो, pH कितना हो जाएगा माइनस लॉग 1.1, और ये प्लस लॉग 10⁻⁻6। अब ये हो जाएगा लॉग 1.1 माइनस 1.1 की वैल्यू कितनी ले लो 1.11 की वैल्यू 0, तो 1.1 की वैल्यू 0.11 ले लो, 0.11, ठीक है। और ये हो जाएगा -6, तो 6.00 माइनस 0.11 कितना हो जाएगा, ये 10 में से 1 गया 9 8 5.89। pH कितना आ जाएगा 5.89, ठीक है 5.89 लेस देन 6। ऑप्शन कौन सा होगा पहला। एग्जैक्टली इक्वल टू 6 नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा। जस्ट ग्रेटर तो आ नहीं सकता, तो जस्ट लेस देन 6 ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज K, ये दिया। देन
द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन X मोल ऑफ KCl। देखो हमारे पास AgCl दिया है, AgCl, इसकी सॉल्युबिलिटी देखो ये होगा Ag प्लस और Cl माइनस, ठीक है। इसका KSP हमें दे दिया है, KSP मान लो S था और ये S था इनिशियल में। अब जब इसमें हमने ये मिला दिया क्या, X मोलर KCl मिला दिया इसमें हमने KCl। अब इसमें देखो एक कॉमन आयन है, Cl एक कॉमन आयन हो जाएगा। तो हमने देखा इसकी सॉल्युबिलिटी S डैश और S डैश प्लस कितना मिलाया X, ये मिलाया हमने। अब KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP इक्वल टू हमारे पास S डैश का स्क्वायर प्लस S डैश इंटू X, ये हो जाएगा। अब हायर पावर को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो हायर पावर होते हैं, तो KSP इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, KSP इक्वल टू हो गया S डैश इंटू X, S डैश इंटू X, जस्ट सेकेंड X, ठीक है। और हमें KSP या सॉल्युबिलिटी बतानी है, सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी ये है, तो S डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, KSP बाई X, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी इक्वल टू KSP बाई X, KSP बाई X। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 4। देख लो एक बार। आगे बढ़े, 68 नंबर देखते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन 10 ml ऑफ सोल्यूशन विच pH 10 to power 13। हमारे पास pH कितना दिया है, pH 13 दिया है, तो S प्लस कितना हो जाएगा, 10 to power माइनस 13। ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन है ये, तो 10 to power माइनस 13। और हमें नंबर बताना है, तो पहले मोल निकालो भाई, नंबर बताना है तो पहले मोल निकालो। और वैल्यूम देखो दिया है 10 ml, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, इसको इधर भेजो, 13 2 15, 10 to power माइनस 15 आ गया मोल। अब ये देखो हमारे पास मोल आ गया, और जब हमें नंबर निकालना होता है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। रिकॉर्डिंग कर रहे भाई, देखो अब हमने मोल निकाल लिया। अब अगर हमें क्या निकालना है, नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवोगैड्रो नंबर से 6 इंटू 10 टू पावर 23, तो ये हमारे पास हो जाएगा 23 में से 15 गया, कितना बचेगा, 6 इंटू 13 में से 5 गया 8, 10 टू पावर 8। तो मोल या नंबर हमारे पास कितने आ गए, नंबर कितना आ गया, 6 इंटू 10 टू पावर 8, 6 इंटू 10 टू पावर 8, या 6.023 लिख सकते हैं अवगैड्रो नंबर को, 6 इंटू 10 टू पावर 8। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। 68 का ऑप्शन नंबर सेकेंड, 68 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। देख लो इसको एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लुईस एसिड। देखो लुईस एसिड होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होना चाहिए, या वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, तब उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। SiF4, देखो SiF4, इसमें हमारे पास क्या होगा, कार्बन सिलिकॉन, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा इसके पास, तो ये क्या करेगा, लुईस एसिड होगा हमारे पास। C2H4, ये देखो C है, कार्बन है, कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, और इसकी पूरी वैलेंसी हमारे पास क्या है, C2H4 डबल बॉन्ड C, और ये C डबल बॉन्ड C, इसकी पूरी वैलेंसी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्री साइज है, BF3, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट या एफिशिएंट, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन फ्री साइज है, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है।
और इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरा इनका अपडेट कंप्लीट है। इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यहाँ भी वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो 69 का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। ये इसका की कॉन्सेप्ट है, देख लो एक बार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। विच आर द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच, किसके पीएच सबसे ज्यादा होगा, ठीक, किसका सबसे ज्यादा पीएच होगा। हमारे पास ये देखो किस टाइप का सॉल्ट है, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। हमारे पास क्या बताना, हाईएस्ट पीएच मतलब हाईएस्ट पीएच वैल्यू मतलब बेसिक, हाईएस्ट पीएच मतलब बेसिक। दूसरा देखो ये वीक बेस है, ये तो बेसिक होगा नहीं, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन इसमें देखो, इसमें 1 मोल होगा, इसके 2 मोल होंगे, तो 2 मोल जिसमें होंगे वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्यों? बाकी में 1 मोल ही होंगे, दूसरे में क्या होगा? 2NaH होगा, 2NaOH। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ KSP का एक्सप्रेशन बताना है। इसके लिए हमें ये क्या हो जाएगा? PB + 2 और 2Cl-। तो KSP हमारे पास इसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? PB + 2 और ये Cl- का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। PB + 2 इंटू Cl- का स्क्वायर, PB + 2 इंटू 2Cl- का स्क्वायर, ये गलत होगा। PB + 2 2Cl- का स्क्वायर, PB + 2 और Cl- का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? थर्ड। 71 का ऑप्शन नंबर थर्ड। देख लो, सिंपल है ये। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? KSP हमारे पास कितना दिया है? KSP दिया है तो सबसे पहले यहां से क्या हमारे पास मिलेगा? OH मिलेगा, CuOH, Cu + 2 और 2OH- मिलेगा, 2OH- हमारे पास ये मिलेगा। तो इसका कंसंट्रेशन कितना है नहीं पता, ठीक है। What is the pH of saturated solution of CuOH2? KSP हमें दिया है, तो यहां से सबसे पहले यस निकाल लो, ठीक है। ये कितना होगा? 2, ये हो जाएगा 2S और ये हो जाएगा यस, ठीक है। KSP = क्या हो जाएगा? KSP = 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और यस पे पावर 3। KSP कितना है? 3.2 इंटू 10⁻⁻20 और ये हो जाएगा 4 इंटू यस के पावर 3। ये कितना हो जाएगा? 4/32.8 इंटू 10⁻⁻20 = यस के पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 0 इधर करो, 8 इंटू 10⁻21 कर सकते हैं। यस का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10⁻7 7 3 21। ये आ गई सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और OH आयन देखो कितना आ जाएगा हमारे पास? OH आयन 2 इंटू 2 इंटू 10⁻7 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻7 OH आयन, ठीक है। OH आयन इतना हो गया, तो हमें निकालना पीएच निकालना है, ठीक है। तो पहले POH निकाल लो, POH -log 4 इंटू ये हो जाएगा -7। log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.60 और ये हो जाएगा +7 और 7 में से 0.60 माइनस करो, 0.60 7 में से 0.60 ये हो जाएगा 0, 10 में से 6 गया 4, 6.4 इसका POH आ गया। तो pH कितना हो जाएगा? pH हो जाएगा 14 - 6.4, 14 6.4 कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6, ठीक है। 13 में से 6 गया 7, 7.6। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ गया? सेकेंड, 7.6 pH आ गया हमारे पास। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 72 का कौन सा हो गया हमारे पास? सेकेंड, 7.6।
आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। द pKa ऑफ एसिड A इज ग्रेटर देन pKa ऑफ एसिड B, द स्ट्रॉन्ग एसिड हमसे पूछा है। तो हमारे पास Ka जिसका ज्यादा होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa के। अगर हमारे पास pKa ज्यादा है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, तो इसका pKa ज्यादा है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, तो B का बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, B ज्यादा एसिडिक होगा A से। क्यों? क्योंकि A का pKa क्या ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ये इसका की कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। व्हाट इज द OH आयन इन फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 ml 0.05 मोलर HCl विथ 30 ml 0.1 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखते हैं किसके ग्राम इक्विवेलेंट, पहले इनके ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। ठीक है, इनके ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, देखो ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, ये 0.05 इंटू 20 ये हो जाएगा 0, 2 बच्चे 10। ठीक है, 2 अंक के बाद 10 कितना आ गया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया इसका। और इसका कितना आएगा देखते हैं, ये हो जाएगा BaOH2 है तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 0.1 इंटू 30 कितना हो जाएगा 3। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास बेस के ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ज्यादा है, तो हमारे पास जो आएगा वो OH आयन आएगा। तो 3 - 1 बाई कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 50। कितना हो गया 50, ये हो गया 2/50। 10 बढ़ा के 0, 0 बढ़ा के 0, इससे ये कैंसिल, 5 चौके 20 कितना हो गया 4 × 10⁻²। ये हमारे पास आ गया OH माइनस। और हमें बताना क्या, OH माइनस इन फाइनल, OH माइनस ही हमें बताना है। कितना हो जाएगा 4 × 10⁻², 4 × 10⁻²। ठीक है, जस्ट सेकेंड। 50 20 ml 0.05 मोलर। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, 0, 2 बच्चे 10 और 2 अंक के बाद 10 थोड़ा 1 हो गया। ये कितना वैल्यू है 20 ml है और ये कितना है 30 ml है, 0.1 है। तो 1 अंक के बाद 10.3, 3 में से 1 गया 2, ये 50, ये कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। जस्ट सेकेंड, ये 50 है ना, ये देखो हमारे पास ये 2/50। ठीक है, 10 बढ़ा के 0 बढ़ाया। ठीक है, फिर 0 बढ़ा के 0 बढ़ाया, 1 0 से 0 कैंसिल, 5 चौके 20, 0.04 ऑप्शन आ रहा है, 0.04। OH आयन, व्हाट इज द OH आयन इन फाइनल सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 OH आयन होंगे ना, ये कितना है 2 OH आयन। OH आयन हमारे पास क्या आ गया, OH आयन 0.04। ठीक है, 0.04, 0.1, 0.04, 74। 1 दशमलव का कहीं यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं 0.074 नंबर, 0.01 आ रहा है 74 का। 1 मिनट फिर से चेक करते हैं इसको, 74 नंबर। What is the OH ion in final solution prepared by mixing 20 ml 0.01 molar HCl with 30 ml 0.1 molar। इसके ग्राम इक्विवेलेंट हमने गलत निकाले। ठीक है, इसके ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास कितने हो जाएंगे, देखो इसके ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास हो जाएंगे, इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, ये 0.1 इंटू 30 इंटू 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। इसके ग्राम इक्विवेलेंट 6 है तो 6 - 1 कितना हो गया 6 - 1 और ये 50
कितना हो गया 5/50, कितना हो गया 1/10, और ये कितना हो जाएगा 0.1, यहां से आ जाएगा OH माइनस। ठीक है, जो हमने ग्राम इक्विवेलेंट निकाला था, ग्राम इक्विवेलेंट, यहां देखो इसकी बैलेंसिंग फैक्टर 2 है, तो बैलेंसिंग फैक्टर कितना है 2 है, एन फैक्टर कितना है 2 है, तो इसके एन फैक्टर से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। Which of the is the conjugate base of OH माइनस। कॉन्जुगेट बेस बनाना है हमें, कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो इसमें से क्या करो, बेस मतलब क्या करो, बाहर करो H प्लस को, क्या हो जाएगा O माइनस टू, कॉन्जुगेट बेस 75 का पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन सिंपल था ये 76 नंबर। Which of the following acid will retain maximum amount of heat completely neutralized by strong base। देखो, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को, इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट और इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो जो हमारी हीट निकलती है वो 13.6 किलो कैलोरी हीट निकलती है 1 ग्राम इक्विवेलेंट को। ठीक है, तो ये क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया इसका और 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसका, तो इसके न्यूट्रलाइजेशन में जो हीट निकलेगी इतनी निकलेगी। अब अगर कोई भी वीक आ जाए, चाहे वीक एसिड आ जाए चाहे वीक बेस आ जाए, मान लो इसमें हमारे पास वीक एसिड हो या वीक बेस हो, और यहाँ पे क्या वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पे जो हमारी एनर्जी निकलेगी लेस देन 13.6 किलो कैलोरी, इससे कम निकलेगी। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है H2SO4, ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इसमें देखो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन इसके कितना आएंगे, इसके देखो 2 ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे, 2 ग्राम इक्विवेलेंट, इसके कितने आएंगे 2 ग्राम इक्विवेलेंट, कैसे 1 मोलर वैल्यू मॉल ले लिया, तो ये कितना है फैक्टर 2 है, कितना हो जाएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट को, इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट है न्यूट्रलाइज करेंगे, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कितनी है 13.6, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट अगर ले लेंगे 2 ग्राम इक्विवेलेंट और इसके भी 2 ग्राम इक्विवेलेंट, तो क्या होगा हमारे पास जो एनर्जी हो जाएगी 13.6 इंटू 2, कितना 27.2 किलो कैलोरी हीट निकलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चौथा, सबसे ज्यादा हीट इसी में निकलेगी। ये क्या है, तो हमारा वीक एसिड है, इसमें तो भाई कम निकलेगी 13.6 से, ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें जो ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, इसमें 2 ग्राम इक्विवेलेंट आएंगे इसमें, तो हीट भी ज्यादा लगेगी। तो 76 का कौन सा हो गया 4। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कैलकुलेट पीएच ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर CH3COH और 0.15 मोलर ये हमारे पास क्या बनाएगा, बी के एसिड प्लस इस कॉन्जुगेट बेस, हमारे पास क्या बनाएगा एसिडिक बफर, और एसिडिक बफर का पीएच हमारे पास जो होता है ये होता है pKa प्लस लॉग साल्ट बाई एसिड। pKa हमारे पास Ka दिया कितना इतना, तो पहले pKa निकालो, pKa ये हो जाएगा माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, और ये देखो माइनस लॉग 1.8 है तो लगभग 2 के बराबर 0.25 लिख ले, और ये -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.00 में से 0.25 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 4.75, ये आ जाएगा हमारे पास pKa। अब pKa की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें, तो pH इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.75 प्लस लॉग साल्ट, कितना मोलर है साल्ट 0.15, और एसिड कितना है 0.1, ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 5 तिहाई 15। इस और सॉल्व करो, pH इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.75 प्लस
log 3 माइनस log 2, 4.75 और log 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0.47 और log 2 0.30। ये हो जाएगा हमारे पास 47 में से 30 गया तो ये बचा 1.7 बचा, और ये 4.75 प्लस 1.7 कितना हो जाएगा 7 5 12, 7 1 8 1 9, 4.92। देखो है कोई ऑप्शन 4.91 है भाई, 4.92 हमारा है, 4.91 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया चौथा। 77 का ऑप्शन नंबर चौथा, इसको देख लो एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ 0.1 मोलर NaCN सोल्यूशन। के हमें दिया है इतना, ठीक है, तो ये किस टाइप का साल्ट है। देखो पहले ये हमारे पास H2O डालो, इसमें क्या हो जाएगा ये NaOH प्लस CN। किस टाइप का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। तो हमारा जो पीएच होगा वो हो जाएगा 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C, हाफ log C, क्या हो जाएगा 7 प्लस pKa की वैल्यू दी होगी हमें। देखो Ka की वैल्यू दी है कितनी 10 पे माइनस 6, तो pKa कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 बटे के 1/2 कितना हो जाएगा 3, और ये प्लस 1/2 कितना कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर, तो ये हो जाएगा log 1/2 log 0.1 को क्या लिख सकते हैं 10 पे पावर माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस इधर आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 3 है, माइनस 1/2 मतलब 0.5 ये कितना हो गया 7 3 10 माइनस 0.5 तो 9.5। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सेकंड। 78 का ऑप्शन नंबर सेकंड 9.5। देख लो एक बार। किस टाइप का सॉल्ट है ये, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 नॉर्मल विच 100%। यहां देखो हमें सी दिया है कितना 0.2 और अल्फा दिया है कितना 40%। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3 COOH और ये टूटेगा क्या बनाएगा CH3 COO माइनस और H प्लस बनाएगा। ठीक है, ये बनाएगा हमारे पास। यहां से हम जो K निकालते हैं ये होता है C अल्फा स्क्वायर, हमें H प्लस निकालना है। H प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा C अल्फा। अब अल्फा हमें दिया C दिया तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन नहीं निकल जाएगा भाई, K की जरूरत ही नहीं है हमें, H प्लस हो जाएगा और C कितना है 0.2 अल्फा कितना है 40/100 ये कैंसिल और ये 0.4 कितना हो गया देखो 40/100 1 से 1 कैंसिल, ये हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 0.4 कितना हो जाएगा 0.08। H प्लस कितना हो गया 0.08। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला 0.08। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.00 मोल NaOH सोल्यूशन PKB हमें दिया है NH4OH का। व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब हमें क्या बताना है KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। C हमें कितना दिया है 0.005। ठीक है, और अल्फा हमें कितना दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ही तो निकालना है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा √KB/C। KB कितना है, KB हमारे पास PKB दिया है 4.7। ठीक है, हमें पास PKB दिया तो KB निकाल लो पहले, PKB हमें दिया है। ठीक है, PKB
पी के बी कितना दिया है 4.7, तो के बी क्या हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 4.7 प्लस 5 कर दो माइनस 5 कर दो, कितना हो जाएगा ये 5.0 में से 4.7 माइनस करोगे कितना बचेगा 0.3, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। के बी आ गया हमारे पास, रखो यहाँ पे के बी की वैल्यू अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, और सी कितना है 0.005, ये किसमें है रूट में है, ये क्या करो 1000, 1000 हो गया ये कितना हो जाएगा देखो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, ये 10 बढ़ा के 0, 5 चौक के 20। अब अल्फा इक्वल टू हमारे पास हो गया और रूट के अंदर 0.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ये तो होगा 10 टू पावर माइनस 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 10 टू पावर माइनस 2, ठीक है। इसको हम 0.36 लिख सकते हैं, 0.36 इंटू 10 टू पावर माइनस 1, 10 टू पावर माइनस 1 इंटू 100, एक से कैंसिल कितना 3.6%, अल्फा कितना हो गया 3.6%, 6.3%, इसको हम ये लिख सकते हैं 0.63, तो कितना हो जाएगा 6.3%। क्यों भाई 6 36, ठीक है 36 होगा तो 40 है, 36 से ज्यादा है तो 0.63, कितना हो जाएगा ये 6.3% अल्फा, तो 6.3%, चौथा का 80 का चौथा। आगे बढ़े, देख लो एक बार, ये हमने क्या किया परसेंटेज में कर दिया इसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है परसेंटेज में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल हैव लोएस्ट पीएच, सबसे कम पीएच किसका होगा, सबसे कम पीएच मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक होना चाहिए। इसमें देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल, पीएच कम लगभग 7 होगा। इसमें देखो वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड इसी में है सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। 81 का कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़े, 82 नंबर देखते हैं, रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट H2O देखो टूटता है किसमें H प्लस में और OH माइनस में, इसका आयनिक प्रोडक्ट क्या लिखोगे K, ये हो जाएगा H प्लस और OH माइनस, और ये हो जाएगा H2O। H2O का मोलर कंसंट्रेशन कितना होता है 55.5 K इंटू H2O, और ये हो जाएगा H प्लस और OH माइनस, और H2O का मोलर कंसंट्रेशन कितना होता है 55.5, तो इसको हम मिला के बोलते हैं KW, ठीक है। तो KW इक्वल टू हमारा हो जाएगा KW इक्वल टू K इंटू H2O, और H2O का कंसंट्रेशन क्या होता है 55.5, KW हमारा हो जाएगा 55.5, K इंटू 55.5, K इंटू 55.5, ऑप्शन नंबर सेकेंड देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, इन द इक्विलिब्रियम F माइनस इज कॉन्जुगेट बेस फॉर HF। ये देखो कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो इसमें से H बाहर करो, H बाहर करेंगे H प्लस तो F माइनस बनेगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, पहला ऐसे ही हो गया। F माइनस क्या है कॉन्जुगेट बेस है HF का, करेक्ट बताना था, पहला ऐसे ही हो गया 83 का पहला, पहला ही सही होगा तो हम आगे क्यों बढ़े। आगे बढ़े 84 नंबर, प्योर वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस पे इसका पीएच क्या है
भाई 25 नॉर्मल टेम्परेचर पे कितना होता है 7, पीएच कितना होता है 7, और 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और आयोनाइजेशन बढ़ेगा, H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, KW बढ़ेगा, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच भी बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, तो पीएच कम होगा भाई, H प्लस बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, H प्लस बढ़ेगा तो पीएच कम होगा, पीएच क्या होगा, कम होगा, तो किससे 7 से कम आएगा पीएच, कितना 7 से कम, पहला ऑप्शन 7 से कम होगा 84 का। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, आयोनाइजेशन बढ़ता है वाटर का, आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो H प्लस बढ़ेगा, OH माइनस बढ़ेगा, ठीक है, और तो पीएच क्या होगा, कम होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। KSP इतना, देन सॉल्युबिलिटी इज इतना, द वैल्यू ऑफ x, देखो ये हमारे पास MOX3 ये है, ये टूटेगा किसमें, M+3 और 3OH माइनस। KSP हमें दिया है, x की वैल्यू पूछी है, तो इसकी KSP हम कैसे लिखेंगे, KSP ये है x, ठीक है, ये है x, जस्ट सेकेंड, ये है क्या x, यही तो हमें निकालना है, x ही तो निकालना है, x है ये, तो यहां क्या आएगा x और यहां x प्लस x OH माइनस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 के पावर 1, x के पावर x और s के पावर 1 प्लस x, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये KSP कितना है 4 इंटू 10 टू पावर -9, और ये हो जाएगा x के पावर x और s के पावर 1 प्लस x। यहां क्या करो, x के पावर x की जगह पे, x के पावर x की जगह पे क्या है 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर t, इसी के फॉर्म में लिख दो, x की पावर x है, इसको 2 के पावर 2 लिख दो, तो x इक्वल टू क्या है हमारे पास 2, x इक्वल टू 2 बताना था हमें भाई, x इक्वल टू यहाँ पे 2 रखोगे इसके बराबर आ जाएगा KSP, x इक्वल टू कितना आ गया 2। बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। Which of the following cannot act both Bronsted acid and Bronsted base? Bronsted acid क्या होता है, Bronsted एसिड क्या होता है, जो H प्लस डोनेट करे, H प्लस निकाले, वो होता है ब्रॉन्स्टेड एसिड, और जो H प्लस एक्सेप्ट करे वो होता है ब्रॉन्स्टेड बेस, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड बेस। HCO3 माइनस कौन सा, एट बोथ, ब्रॉन्स्टेड एसिड दोनों तरह ऐड कर सकता है, CO3 माइनस ये क्या कर सकता है, H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकता है और H प्लस को निकाल भी सकता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया पहला, ठीक है, H प्लस को एक्सेप्ट भी कर सकता है, H प्लस को निकाल सकता है। अब कैन नॉट एक्ट कर रहा है, कैन नॉट, देखो HCl, HCl क्या हमारा, ये तो करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ठीक है, HCl हमारे पास H प्लस निकाल सकता है लेकिन H प्लस ले नहीं सकता, तो ऑप्शन हमारे पास कैन नॉट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये तीनों करेंगे, ये नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3, कैन नॉट बताना है ना, ऑप्शन नंबर 3 कैन नॉट, देखो नॉट लिखा है 86 का ऑप्शन नंबर 3। ये देखो H प्लस दे सकता है लेकिन H प्लस ले नहीं सकता, तो एसिड की तरह तो बिहेव करेगा लेकिन बेस नहीं हो सकता। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 87। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी यूज टू बी बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन की तरह किसको यूज किया, ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये इसका सॉल्ट है, ये तो गलत हो गया, HCl NaCl दोनों सॉल्ट है, ठीक है, दोनों सॉल्ट है, ये हमारा क्या है वीक एसिड और ये इसका सॉल्ट है, देखो NH3 वीक बेस है, NH3 है, इसको क्या करो H2O में डालो, देखो क्या होता है, ये क्या बनाएगा, ये NH4OH, ये क्या हो गया वीक एसिड वीक बेस, अच्छा NH4Cl, ठीक है, NH4Cl, इसको डालो HCl में, ये क्या बनाएगा हमारे पास NH4Cl, तो ये हमारे पास क्या है वीक बेस और ये इसका है सॉल्ट, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो 3rd वाला बनाएगा। ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, तो ये नहीं बनाएगा, ये भी सॉल्ट, ये नहीं बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 3rd।
आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। पीके ऑफ एसिटिक एसिड एंड पीके ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, वीक एसिड और ये क्या है, वीक बेस। इस दोनों का हमें पीके और पीके दिया है। पीएच ऑफ अमोनियम एसिटेट, पीएच ऑफ अमोनियम एसिटेट, वीक एसिड वीक बेस टाइप सॉल्ट है। तो पीएच क्या हो जाएगा, 7 प्लस हाफ पीके माइनस हाफ पीके बी। तो 7 प्लस दोनों का क्या है, के ए और के बी क्या है, बराबर है। तो के बी बराबर, तो कितना हो जाएगा, पीएच, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो पीएच हमारे पास कितना हो जाएगा, 7। पीएच क्या हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला। 88 का ऑप्शन नंबर पहला। क्यों, दोनों का पी के ए और पी के बी दोनों का बराबर है। आगे बढ़े, देखते हैं 89। व्हाट इज द हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, इसको हम H प्लस भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आयन कंसंट्रेशन है 0 पॉइंट, H है हमारे पास, ये टूटेगा किसमें क्या बनाएगा, H प्लस बनाएगा और A माइनस बनाएगा। इसका Ka हमें दिया है, तो हमें क्या बताना है, H प्लस का कंसंट्रेशन, H प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अल्फा। ठीक है, और Ka दिया तो अल्फा पहले निकालो, अल्फा इक्वल टू रूट Ka बाई सी। Ka कितना है, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 और C देखो कितना है, 0.25। ये कितना हो जाएगा रूट में, ये हो जाएगा 400 बटे 25 गुणे 10 टू पावर माइनस 8। ये कितना हो जाएगा, 16 रूट 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, अल्फा। अल्फा आ गया तो सी अल्फा, एस प्लस इक्वल टू सी अल्फा, एस प्लस इक्वल टू सी अल्फा। सी कितना, 0.25 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। ये कितना हो जाएगा, 4 पच्चे 20 और 4 दूनी 8 2 10। कितना हो गया, ये 2 अंक के बाद 10 मतलब 1 गुणे 10 में पावर माइनस 4। एस प्लस कंसंट्रेशन कितना हो गया, और इसको H3O प्लस भी बोलते हैं। कितना हो गया, 1 गुणे 10 में पावर माइनस 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, पहला। देख लो एक बार। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सॉल्युबिलिटी ऑफ PbF2 मॉलिक्यूलर वेट इज इन ग्राम पर लीटर, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP बताना है हमें। ठीक है, तो KSP के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 4S का क्यूब। अब देखो सॉल्युबिलिटी हमारी किस में होनी चाहिए, सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दिया है, तो ग्राम पर लीटर में, तो इसको सॉल्युबिलिटी को मोल पर लीटर में बनाओ। 0.46 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट 245 और ग्राम पर लीटर में, तो यह आ जाएगा मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में आ जाएगा। देखो यस कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास, यस आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1.78। ठीक है, 1.78 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ठीक है, अब ये करो 4 इंटू 1.78 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 का क्यूब। ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 1.78 इंटू 1.78 इंटू 1.78 गुणे 10 पे पावर माइनस 9। ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास हो जाएगा 2.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। ये आ जाएगी KSP 2.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। 90 का देख लो इसको एक बार। इसको पहले हम किसमें बदलेंगे, मोल पर लीटर में, हमें दिया है ग्राम पर लीटर, इसको पहले चेंज करो मोल पर लीटर में। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 91। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड के ए हमें दिया है इतना, पीएच 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड है,
तो हमें क्या दिया है, के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ई तो निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। के सी कितना है, अच्छा डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें दिया है, जब पीएच निकालना है तो पहले एच प्लस निकालो। एच प्लस इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट के ए इंटू सी। के ए कितना है, के ए कितना हमारे पास 10 पे पावर -5 और सी कितना है 0.1। इसको क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर -6 रूट में 10 टू पावर कितना हो जाएगा -3। एच प्लस कितना हो गया 10 टू पावर -3। तो पीएच कितना हो जाएगा 3, पीएच हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 4 91 का ऑप्शन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन था, देख लो एक बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल वैल्यूम ऑफ फॉलोइंग कैल्शियम इतना 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 दे। इसका हमें केएसपी दिया है, देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेशन की कंडीशन देख लो पहले, जब क्यूएसपी हमारा ग्रेटर देन हो जाए केएसपी से, तब वहां पे क्या बनेगा पीपीटी फॉर्म हो जाएगा, पीपीटी फॉर्म हो जाएगा पीपीटी। अब केएसपी हमें दिया है और क्यूएसपी हम निकालते हैं। पहले ऑप्शन के लिए क्यूएसपी निकाल, पहला 1 के लिए क्यूएसपी कितना हो जाएगा, क्यूएसपी हो जाएगा CaF2। देखो CaF2 है ना, क्यूएसपी कितना हो जाएगा 10 पे पावर -2 और ये हो जाएगा 10 पे पावर -6 का स्क्वायर, 10 पे पावर -6 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर -14। ये देखो ये केएसपी यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा केएसपी क्या है ज्यादा है किससे, क्यूएसपी से। तो ये क्या होगा अनसैचुरेशन होगा। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन तो है, ये वाला तो है नहीं, इन 1 ओनली, ये तो गलत हो गया। 1 इसमें भी है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, इन दोनों में देखना पड़ेगा, थर्ड ओनली। अब इसमें एक देख लो पहले, कौन सा चेक करे, इसमें थर्ड वाला चेक कर लो, थर्ड वाला करेगा कि नहीं, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन है, इसमें देखो दोनों ऑप्शन है, इसमें एक ही ऑप्शन है। तो थर्ड वाला चेक करते हैं पहले, थर्ड वाला चेक करो कितना हो जाएगा ये क्यूएसपी। ये हो जाएगा हमारे पास 10 पे पावर -4 और ये 10 पे पावर -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 पे पावर -8। ये हमारे पास क्या है, इसका क्यूएसपी हमारे पास क्या है ज्यादा है केएसपी से। ठीक है, तो ये तो करेगा ही करेगा। ठीक है, ये तो करेगा ही करेगा थर्ड वाला। अब सेकंड ऑप्शन चेक कर लो, सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। इसमें क्या है क्यूएसपी 10 टू पावर -3 और ये 10 टू पावर -3 का स्क्वायर, 10 टू पावर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 10 पे पावर -9। यहाँ पे हमारा क्या है क्यूएसपी ग्रेटर देन है केएसपी से, तो यहाँ पे पीपीटी बनेगा और यहाँ भी पीपीटी बनेगा। ठीक है, तो पहला ये छोड़ के बाकी दोनों में पीपीटी बनेगा। सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, थर्ड वाला, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। इसको छोड़ के बाकी दोनों में पीपीटी बनेगा, क्यों, इन दोनों का क्यूएसपी केएसपी से ज्यादा बना। 92 का हो गया थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। पीएच ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, बेरियम हाइड्रोक्साइड इतना, केएसपी बेरियम हाइड्रोक्साइड इतना, देन द कंसंट्रेशन बेरियम आयन इन द सोल्यूशन। ठीक है, पीएच ऑफ एक्वस सोल्यूशन, देखो हमारे पास क्या है BaOH2 है। ठीक है, ये क्या बनाएगा Ba+2 और 2OH-। ठीक है, पीएच हमें कितना दिया है, पीएच दिया है 10, पीएच कितना दिया है 10, तो पीओएच कितना हो जाएगा 4, पीओएच हो जाएगा 4, तो एच प्लस कितना, पीओएच माइनस कितना हो जाएगा 10 टू पावर -4। ठीक है, तो इसका केएसपी लिखो, केएसपी हमें दिया है 1 इंटू 10 टू पावर -9 और ये हो जाएगा Ba+2 और ये क्या हो जाएगा 10 टू पावर -4 का स्क्वायर।
ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। देखो अब Ba प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 10 पे -9 और ये 10 पे पावर -8, कितना हो गया 10 पे पावर -1। इसको क्या लिख सकते हैं 0.1 10 टू पावर -1। ऑप्शन नंबर ये भी होगा 10 टू पावर -1। 93 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया थर्ड। देखो भाई केएसपी के फार्मूला क्या होगा इसके केएसपी इक्वल टू Ba प्लस 2 और ये OH माइनस का स्क्वायर। उसकी वैल्यू हमने रख दी सारी वैल्यू बस। तो ये क्या है H है। 93 का कौन सा हो गया थर्ड। एक बार देख लो इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं 94 नंबर। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ATSO गिवन बाय द एक्सप्रेशन। इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन बताओ। Al2SO4 का होल क्लोराइड, ये टूटेगा 2Al प्लस 3 में और 3SO4 माइनस 2 में। KSP का एक्सप्रेशन लिखना है आपको, तो ये हो जाएगा Al प्लस 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा SO4 माइनस 2 का क्यूब। Al प्लस 3 का स्क्वायर Al प्लस 3 का स्क्वायर SO4 माइनस 2 का क्यूब। ऑप्शन नंबर सेकेंड 94 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। आगे बढ़े, देखते हैं 95 नंबर। व्हाट इज मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3 KSP9 0.1। इसका देखो हमारे पास क्या हो जाएगा Ag2CO3, ये हो जाएगा 2AgCO3 माइनस 2। पहले मान लो 2S था, 2S ये S था और ये इसमें जब हमने क्या मिला दिया 0.1 मोलर, तो यहां पे क्या हो गया 2S डैश और AgCO3 ये S डैश प्लस C, कितना S डैश प्लस C 0.1। ठीक है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा KSP हमारे पास, KSP हो जाएगा 4S डैश का स्क्वायर और ये हो जाएगा S डैश प्लस 0.1। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4S डैश का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 4S डैश, ये 4S डैश का क्यूब हो जाएगा ये, और ये 4S डैश का स्क्वायर इंटू 0.1। KSP हमारे पास कितना दिया है 4 गुणे 10 पे पावर -13 और ये हो जाएगा 4 S डैश का स्क्वायर इंटू 0.1। हाइयर वाले को क्या कर देते हैं निगलेक्ट कर देते हैं 0, तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, ये इधर आएगा 0.1, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा S डैश का स्क्वायर। तो S डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 पे पावर -6 10 टू पावर -6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया पहला। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। पीएच आप 0.1 मोलर रखने हुए, इसमें हमारा क्या हो जाएगा OH माइनस का कंसंट्रेशन 1 गुणे 10 पे पावर -2। ठीक है, तो POH क्या हो जाएगा 2, तो पीएच क्या हो जाएगा 14 - 2, कितना हो गया 12। कितना हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड 12। सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़े 97 नंबर देखते हैं। साल्ट इज मोस्ट सॉल्युबल, किसकी KSP ज्यादा होगी। देखो जिसकी KSP ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। देखो इसकी KSP इन दोनों से कम है, तो इन दोनों ऑप्शन में से एक होगा। ये तो 18 बहुत कम है, ये 10 है, ये इससे दोनों से कम है। अब इन दोनों में देखो कौन ज्यादा है, 4 गुणे 10 पे पावर -9, 5.3 गुणे 10 पे पावर -9, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा पहला। KSP ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा, 97 का पहला। आगे बढ़े 98 नंबर। मोलर सॉल्युबिलिटी इतना, KSP इतना, इतना, सॉल्यूशन इज CdOH2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा CD2OH माइनस। ठीक है,
अब इसमें मान लिया हमें इसकी सॉल्युबिलिटी एस है, ये कितना हो गया 2s हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या मिला दिया 0.1 मोलर, तो 0.1 मोलर के हो गया, तो ये हो गया एस डैश, और ये कितना हो जाएगा 2s डैश प्लस 0.1। ठीक है, अब KSP इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, KSP इक्वल टू एस डैश और ये 2s डैश प्लस 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा KSP कितना दिया देखो 2.5 इंटू 10⁻⁻14, ये हो जाएगा एस डैश, ये हो जाएगा 4 एस डैश का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा रहे हैं, ये हो जाएगा 0.01 और ये हो जाएगा 2 इंटू 2s डैश इंटू 0.1। अब देखो इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हाइयर पावर वाले, यहाँ पे एस डैश है, हाइयर पावर वाले क्या होंगे निगलेक्ट हो जाएंगे, और बचेगा क्या हमारे पास एस डैश इंटू 0.01। तो एस डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस डैश यहां से देखो, यहां से एस डैश इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 0.01। ठीक है, ये 0.0 इसको ये कर दो। ठीक है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻12 भी लिख सकते हो, एस डैश 2.5 प्लस 10⁻12। कौन सा हो गया, चौथा ऑप्शन, ये हमारे पास एस डैश आ गया। 98 का चौथा देख लो एक बार। देखते हैं 99 नंबर। व्हाट इज NH4OH इन सोल्यूशन दैट 0.1 अमोनिया एंड 0. KOH। ठीक है, के भी हमें दिया गया अमोनिया का। ठीक है, तो ये के हमें निकालना है, ये हमारे पास है NH4OH, इसको तोड़ रहे हैं, क्या बनेगा NH4 प्लस और OH माइनस, और क्या है हमारे पास KOH है, देखो KOH है, KOH है, यहां से क्या बनेगा K प्लस और OH माइनस। देखो अब K हमारा, इसके लिए K क्या होगा, इसके लिए K हो जाएगा NH4 प्लस और OH माइनस, और हो जाएगा NH4OH। अब हमें हमें क्या निकालना, Ka दिया, K भी दिया है, देखो NH3 का K दिया कितना 1.8, ये क्या है Kb है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, और ये हमें निकालना है x, इसको मान लिया हमारे पास क्या है NH4OH, NH4 प्लस, और OH माइनस कितना है, OH माइनस देखो यहां से 0.01, इसको क्या लिख सकते हैं 1 इन 10⁻, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻2, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻2, 2 × 10⁻⁻2, -2 से -2 कैंसिल हो गया, ये 18 गुना NH, क्रॉस मल्टीप्लाई करो NH4 प्लस, और ये कितना 18 गुना 36, 3.6 गुणे 10⁻⁻5, ये हमारे पास इसका कंसंट्रेशन आ जाएगा 3.6 गुणे 10⁻⁻5। ऑप्शन नंबर पहला अच्छा क्वेश्चन है, देख लो एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, 100, लास्ट क्वेश्चन। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, कितना द आयनिक प्रोडक्ट 90 डिग्री सेल्सियस पे अभी हमने बोला था, KW अभी कुछ देर पहले बताया था 10⁻⁻12 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 10⁻⁻12, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे आयोनाइजेशन बढ़ता है, KW की वैल्यू बढ़ती है। तो बच्चों थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।